स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि आप लोग को पिछली क्लास में बोला था कि 4 एंट्रीज रह गई है जिसमें हमको पेमेंट करना है और रिसीव करना है बेटा। और रिसीव करने के बाद जो हमने सेल्स डन और परचेज डन किया था उनसे पैसे और लेने हैं इस तरह से बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग वही एंट्रीज जानेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, क्लास में बने रहिए बेटा। जैसे यहाँ पर हमने एक सामान जेके मोबाइल शॉप से 80,000 रुपए का 4 पीस सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम खरीदा था बेटा, जिसका पेमेंट हम लोगों को करना है। तो पेमेंट करने के लिए बेटा जब भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो हम लोग पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? पेमेंट वाउचर का। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की बेटा होती है F5। क्या होती है जिसकी शॉर्टकट की? F5 होती है बेटा। F5 होती है, पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5 बेटा। तो हमको क्या करना है? पेड रुपीज 80,000 टू जेके मोबाइल शॉप बाई कैश ऑन 11/9/2025। 11/9/2025 की डेट पर कैश के द्वारा जेके मोबाइल शॉप को 80,000 रुपए दिया जा रहा है बेटा। तो इस सिचुएशन में पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं और CR और DR का ऑप्शन आता है। सबसे ऊपर होता है बेटा क्रेडिट और सेकंड साइड में होता है बेटा डेबिट। क्या होता है बेटा? डेबिट। अब ध्यान दीजिए, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो पाने वाला DR और देने वाला CR। यहां दे कौन रहा है बेटा? कैश दे रहा है, तो कैश को क्रेडिट में करेंगे बेटा। कितना रुपया दे रहा है? 80,000 दे रहा है बेटा, तो 80,000 करेंगे क्रेडिट सेक्शन में। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया है, यहां रहेगा बेटा डेबिट इस साइड और इस साइड रहेगा क्रेडिट। डजेंट मैटर, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। क्रेडिट में क्या करना है? कैश, क्योंकि देने वाला CR कितना रुपया दे रहा है बेटा? 80,000 रुपया दे रहा है, तो 80,000 आपको करना है। और डेबिट द रिसीवर, पाने वाला DR। पा कौन रहा है बेटा? जेके मोबाइल शॉप पा रहा है, तो जेके मोबाइल शॉप किस में गया बेटा? डेबिट में। जेके मोबाइल शॉप कितना 1000 रुपए पा रहा है बेटा? 80,000 यानी 80,000। तो 80,000 डेबिट हुआ बेटा और 80,000 हमारा क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। और इसको हम कर लेंगे बेटा एक्सेप्ट। क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली जो हमने परचेज किया था उसका पेमेंट मैंने दे दिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर रिसीव्ड रुपीज 1 लाख फ्रॉम अरशान ऑन 12/9/25। 12/9/2025 की डेट पर अरसान से 1 लाख रुपए रिसीव मतलब प्राप्त हो रहा है बेटा। तो सेम यहाँ पर जब भी किसी पार्टी से सामान हमको प्राप्त करना होता है बेटा, तो हमारा लेजर यहाँ पर चेंज हो जाता है। इस समय हमारा रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं हम लोग। किस वाउचर का बेटा? रिसिप्ट वाउचर का। RECEIPT, रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की चेंज हो जाती है बेटा F6 हो जाती है। क्या होती है? F6 हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अरशान से 1 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है। फ्रॉम कहां से? अरशान से। कितना रुपए प्राप्त हो रहा है? 1 लाख रुपए। किस डेट पर? 12/9/2025 की डेट पर। अब आप सोच रहे होंगे बेटा यहाँ पर कैश या बैंक तो दिया नहीं गया है, तो कैश बैंक अगर नहीं दिया गया तो आपको जिसमें लेना होगा आप वहां पर रिसीव कर लेंगे। तो देने वाला, पाने वाला DR और देने वाला CR। दे कौन रहा है? अरशान दे रहे हैं, तो बेटा इसको हम क्लियर करके यहां कर देंगे अरशान, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? अरशान से प्राप्त हो रहा है। कितना रुपए प्राप्त हो रहा है बेटा? 1 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है, तो हमको 1 लाख करना है। ठीक है, 1 लाख। यहाँ पर पाने वाला कौन है बेटा? तो पाने वाला का नाम वहां पर नहीं दिया गया है। तो अब आप किस में लेना चाहते हैं? कैश में लेना चाहते हैं या बैंक में लेना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर कैश में लेना चाहता हूं, यहाँ मैं कैश कर देता हूं और यहाँ पर 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज पाने वाला हो गया। ठीक है बेटा, कौन पाया? और क्रेडिट 1 लाख और डेबिट 1 लाख, मींस डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? अरशान है। कितना रुपए दे रहे हैं? 1 लाख रुपीज दे रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, हम किसमें, हमारी कंपनी किसमें रिसीव कर रही है? कैश में रिसीव कर रही है, तो 1 लाख रुपए रिसीव की। तो डेबिट 1 लाख एंड क्रेडिट 1 लाख, देन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये कि वहां सेल्स डन और परचेज डन हुआ था, तो जब हमारा परचेज रिटर्न हुआ था बेटा, मान लीजिए यहाँ सेल्स रिटर्न हो गया, तो अगर सेल्स रिटर्न हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैसे को क्या करना पड़ेगा बेटा?
अगर मेरे पास कोई सेल्स डन कर दिया है तो हमको मान लीजिए 2 पीस सेल्स डन हुआ है और एक पीस की कीमत 25,000 रुपए थी शायद, लगता है मैंने रेट यहाँ पर चेंज नहीं किया बेटा, अच्छा हाँ मैंने चेंज किया है, हाँ क्लियर है मैंने चेंज किया है, तो ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 पीस रिटर्न हो जाती है, क्या रिटर्न हो जाती है, सेल्स रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न 2 पीसेस मैंने वहां पीछे इंट्रीज दिया था, सेल्स रिटर्न अगर हो रहा है तो अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है बेटा मैंने इनसे पैसा प्राप्त किया है कितना रुपए, 1 लाख रुपीस प्राप्त किया है। अगर 2 पीस रिटर्न हो गया तो 50,000 रुपए हमारा क्या हो रहा है, बच रहा है बेटा, 50,000 क्या हो रहा है, बच रहा है। बचने का मतलब ये है कि अगर हमने 1 लाख रुपए लिया और 4 पीस फोन दिया तो 2 पीस रिटर्न हुआ तो हमको कितना रुपए लेना पड़ेगा बेटा, उनसे लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, श्लोक का कहना है लेना, नहीं बेटा लेना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए मैंने उनसे लिया है और 4 फोन दिया है बदले में। अब 2 फोन वो मेरे पास रिटर्न कर रहे हैं तो 2 फोन का पैसा उनको देना पड़ेगा और उनको पैसा देने के लिए हमको पेमेंट वाउचर का प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। अब 2 पीस मैंने परचेज रिटर्न भी किया था, पीछे वाली क्लास देखिए आप लोग, 2 पीस हमने परचेज रिटर्न किया था तो 2 पीस परचेज रिटर्न का पैसा हमने उनको पैसा दिया था तो उनसे पैसा लेना पड़ेगा। तो 2 पीस जैसे अगर मैं यहाँ क्वेश्चन करूं कि 2 पीस अगर पैसा हमको लेना हुआ 2 पीस का तो वहां हमको रिसिप्ट वाउचर से लेना पड़ेगा। सेम ध्यान से समझिए बेटा, जैसे यहाँ आपको ये समझना है, मेरी बात समझिए, ये मैंने पेमेंट किया पेमेंट वाला, फिर मैंने सेल्स किया सेल्स का पैसा रिसीव किया, ठीक है, परचेज का पैसा पेमेंट किया सेल्स का पैसा रिसीव किया। अब मान लीजिए 2 पीस मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, 2 पीस मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, किसको, जेके मोबाइल शॉप को। तो जेके मोबाइल शॉप से पैसा लेंगे या देंगे, मैंने उनको कितना रुपए 80,000 रुपए दे के आया था, अब 80,000 में मैंने उनको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने के लिए पैसा हमको बेटा उनको देना नहीं उनसे लेना पड़ेगा और पैसा लेने के लिए हमको रिसीप्ट वाउचर का प्रयोग करना पड़ेगा। रिसीप्ट वाउचर का प्रयोग यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन हो जाएंगे बेटा, जेके मोबाइल शॉप। आप देखेंगे तो आपके वहां पर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज शो होती रहेगी, अगर आप नहीं पे करेंगे तो जेके मोबाइल शॉप से कितना रुपए रिटर्न करना है बेटा, 80,000 रुपए लेना है, कितना रुपए, एक बार कैमरा देखो बेटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 80,000 रुपए, कितना रुपए बेटा, 80,000 रुपए, कितना रुपए बेटा, 80,000 रुपए। ध्यान दीजिए मैं थोड़ा रनिंग में बता रहा हूं बेटा क्योंकि क्लास बहुत लंबी ना हो, तो 80,000 रुपए हमने क्या किया, जेके मोबाइल शॉप से कैश के द्वारा ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मैंने इनको 1 लाख रुपए दे, सॉरी 80,000 रुपए देकर 4 फोन खरीदे थे 20,000 रुपए की दर से। अभी क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा यहाँ 80,000 कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैंने 4 फोन रिटर्न कर दिया है, 1-2 फोन नहीं, अगर 2 फोन करते तो बेटा यहाँ 40,000 होना चाहिए, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर, मतलब मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ अगर 80,000 रुपए है बेटा तो 80,000 तब हम करेंगे जब हम 4 फोन रिटर्न करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मेरे पास 2 ही फोन रिटर्न आया हुआ है और 2 मैंने बेच दिया है तो 4 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ आपको अगर 2 फोन रिटर्न हुआ है तो 40,000 रुपए बेटा आपको करना पड़ेगा, 80 की जगह क्या होगा बेटा 40,000 रुपए। चलिए मैं लंबे हो जाएगी क्लास, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि या कि वो 4 फोन रिटर्न कर दिए होते तो हम 80,000 करते, अगर वो 2 फोन रिटर्न किए तो बेटा कितना करेंगे हम 40,000 रुपए। तो यहाँ 40,000 जितनी जगह 80,000 है वहां 40,000 हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 फोन मेरे को सेल्स रिटर्न भी आ गया है, तो सेल्स रिटर्न आने के लिए बेटा अगर मैंने सेल्स किया है तो उनसे पैसा प्राप्त किया है बेटा, क्या किया है, पैसा प्राप्त किया है। और अगर पैसा प्राप्त किया है मैंने 1 लाख रुपए और 2 फोन वो मेरे पास रिटर्न कर रहे हैं बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको 50,000 रुपए देना पड़ेगा। और पैसे देने के लिए बेटा हम लोग को पेमेंट वाउचर का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है बेटा, पेमेंट वाउचर का। इसको आप लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे बेटा, यहाँ आपको 40 करना पड़ेगा, मैं 40 कर दे रहा हूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा, 40,000 रुपए, यहाँ आपको 40,000, क्योंकि हमने 40,000 रुपए का सामान 2 ही फोन रिटर्न किए थे ना, तो 40,000 रुपए हमको इनसे लेना पड़ेगा, तो मेरा एकदम बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, यहाँ से जैसे हमने रिसीव किया है तो रिसीव के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ कौन सा वाउचर रहेगा बेटा, पेमेंट वाउचर रहेगा। कौन सा वाउचर रहेगा बेटा, पेमेंट वाउचर रहेगा। कौन सा बेटा, एक बार फिर से बताइए आप लोग, कमेंट करिए बेटा, पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की बेटा यहाँ पर A8 हो जाती, सॉरी
F5 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? F5 हो जाती है। ठीक है, अब मैंने 50,000 रुपए में मतलब 1 लाख रुपए में 4 फोन लिया था, 25,000 रुपए में 1 फोन लिया था। तो अगर मेरे को 4 फोन में 2 फोन रिटर्न आया तो मुझे कितना रुपए रिटर्न करना पड़ेगा बेटा? हमें 2 फोन का कीमत रिटर्न करनी पड़ेगी उनको, यानी 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हमको पेमेंट वाउचर से किसको पेमेंट करना है बेटा? क्रेडिट द गिवर। अब मैं पैसा दूंगा किससे? कैश से या बैंक से? तो इस बार मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से दे देता हूँ। किससे देता हूं बेटा? बैंक ऑफ बड़ौदा से। ध्यान देना बेटा, जब भी पेमेंट करना तो आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा होना चाहिए। तो कितना रुपए हमको देना है बेटा? 50,000 रुपए देना है। कितना हजार रुपए देना है बेटा? 50,000 रुपए देना है। अब हम कैश के डेबिट क्रेडिट द गिवर बैंक ऑफ बड़ौदा। रिसीवर कौन है बेटा? रिसीवर बेटा ये है, कौन है? जिनका नाम है अरशान। अरशान को पेमेंट कर रहा हूं ना मैं, तो अरशान पाने वाले हो गए और देने वाले कौन हो गए? बैंक ऑफ बड़ौदा। कितना रुपए दे रहे हैं बेटा? 50,000 रुपए दे रहे हैं। कितना रुपए दे रहे हैं बेटा? 50,000 रुपए दे रहे हैं। क्लियर बेटा? एनी डाउट? देखिए ये मैंने बहुत रनिंग में क्लास लिया है, बहुत रनिंग में मैंने क्लास लिया है बेटा, इसलिए आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा। मैं ये सोचता हूँ कि ऑनलाइन में बच्चों को बहुत स्लो बता रहा हूं तो वीडियो लंबी हो जा रही है, क्लास लंबी हो जा रही है, और बहुत फास्ट बता रहा हूं तो समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल बेटा आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि क्लास को रफली लिया जाए या कि नॉर्मली लिया जाए। आप लोग कैसे इंटरेस्ट रखते हैं बेटा? एक बार कमेंट में बताएंगे तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से एक अच्छी फीलिंग्स के साथ आपकी क्लास लूंगा। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड बेटा। क्लियर बेटा? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरीज देन एक्सप्लेन द कमेंट बॉक्स। बेटा आप लोग इसी तरह क्लास में बने रहिए, और बेटा आप इसको एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता हूं बेटा, लेकिन ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी सुधर जाए, किसी की जिंदगी बन जाए। तो बेटा ये क्लास बिगिनर्स के लिए भी है और फ्रेशर के लिए भी है। तो बेटा आप लोग इस क्लास को कम से कम 5 लोग को शेयर करिए, और शेयर करने के बाद आप हमें कमेंट में बताइए, या कि हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है, वहां आप लोग मुझे बताइए बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा।